Hello student, today we will discuss about steps involved in holozoic nutrition. क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? कोई भी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि थोड़ा हिंदी में मैम डिक्टेट करें, समझ नहीं आता, तो प्लीज़ जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज होलोजोइक न्यूट्रिशन की कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह की न्यूट्रिशन है लोअर ऑर्गेनिज्म में और हायर ऑर्गेनिज्म में। तो फर्स्ट कम ओवर स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. There are 5 steps which are involved in holozoic nutrition. First of all, come over what do you mean by holozoic nutrition? जब कोई organism कोई solid food engulf करता है directly with the help of mouth or any cell surface or any structure which involved in cell eating, that mode of nutrition is said to be holozoic nutrition. तो first come over steps involved in holozoic nutrition. There are 5 steps which are involved in holozoic nutrition. मतलब जो भी organism, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म हो, जो भी इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, कितने स्टेप्स को फॉलो करता है बेटा? 5 स्टेप. फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन and fifth last removal of waste is egestion. तो before explaining holozoic nutrition and amoeba, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन डिस्कस कर दूं कि इन पांचों का मीनिंग क्या होता है. कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंजेशन? इंजेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन. First step is ingestion. Ingestion simply means intake of food. जब भी कोई organism food को engulf कर रहा है, खा रहा है, that is said to be ingestion. Ingestion means intake or engulfing of food. Via certain specialized structure or mouth. और माउथ इज नॉन एज इंजेशन. जो सॉलिड फूड इनटेक करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन. एंड इट इज ऑफ 2 टाइप, माइक्रोफेगी एंड मैक्रोफेगी. इंजेशन आर ऑफ 2 टाइप. जहाँ पे छोटे छोटे फूड पार्टिकल एंटर कर रहे हैं सेल सरफेस के क्रॉस, दैट इज सेड टू बी माइक्रोफेगी. अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी. तो सिर्फ सिलेबस वाले तो सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत कंपटीशन पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ फोकस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय माइक्रो एंड मैक्रोफेगी. माइक्रो मीन स्मॉल, फेगी मतलब ईटिंग, जहाँ पे कोई भी सेल स्मॉल फूड पार्टिकल इनगल्फ कर रहा है अक्रॉस सेल बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन और स्यूडोपोडिया, एंड दैट मोड ऑफ इंजेशन इज सेड टू बी माइक्रोफेगी. एंड दिस माइक्रोफेगी शोन बाय प्रोटोजोन या प्रोटिस्ट लिख ले सीधा, शोन बाय प्रोटिस्ट लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम. वेयर एज मैक्रोफेगी, जहाँ पे सॉलिड फूड लार्ज साइज का फूड इनगल्फिंग हो रही है, दिस शोन बाय मोस्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. तो जहाँ पे स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल की इनगल्फिंग, जहाँ पे छोटे छोटे फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म, उस फिनोमेना के लिए क्या टर्म यूज़ किया हमने? माइक्रोफेगी. और जहाँ पे वो बड़े बड़े फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा है उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया हमने? मैक्रोफेगी. नेक्स्ट कम ओवर सेकेंड स्टेप, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन. अब जो फूड इनगल्फ किया है बेटा, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल है, तो उसको फर्दर सॉल्युबल और स्मॉल स्मॉल मॉइटीज़ में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन. तो नेक्स्ट कम ओवर सेकेंड स्टेप, डाइजेशन. डाइजेशन इज डिफाइंड एज major step of nutrition defined as conversion of
insoluble complex ingested food into simpler absorbable form is known as digestion। मतलब जहाँ पे जो फूड इनगल्फ किया गया है उसको फर्दर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में उस ऑर्गेनिज्म के, उस स्टेप को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। दिस डाइजेशन इन्वॉल्व फिजिकल प्रोसेसेस like chewing and grinding, and chemical process that is enzymatic action। मतलब जो फूड एंटर हुआ है बॉडी में, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे हायर हो, उनकी बॉडी में पहले फिजिकल प्रोसेस से उन जो इंजेस्टेड फूड है उसकी ब्रेकडाउन चलती है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसके ऊपर कौन एक्ट करते हैं? एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं। दे मे बी एसिडिक, दे वर्क एट एसिडिक पीएच और अल्कलाइन पीएच, या वो एसिडिक पीएच पे काम करेंगे या अल्कलाइन पीएच पे काम करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स इंजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंपल में। हेयर डाइजेशन अगेन आर ऑफ टू टाइप, हेयर अगेन टू टाइप, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंट्रासेलुलर दिस इज डाइजेशन फाउंड विद इन सेल, जहाँ पे सेल के अंदर ही डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। इंट्रा मतलब विद इन, सेलुलर मतलब सेल, जहाँ पे डाइजेशन कहाँ चल रही है? विद इन सेल। डाइजेशन ऑपरेटेड विद इन सेल और इनसाइड द सेल, कुछ भी लिख लें आप, जो भी आपको। तो साइंस में कुछ भी रटना नहीं है बेटा, सब कुछ आपका टर्म्स जो है टर्म से रिलेटेड। इंट्रा मीन्स विद इन, सेलुलर मतलब सेल, वेयर डाइजेशन टेक प्लेस विद इन द सेल, जहाँ पे डाइजेशन कहाँ चल रही है? सेल के अंदर। एंड इट इज अगेन फाउंड इन अमीबा एंड पैरामीशियम प्रोटिस्ट, amoeba and paramecium। Extracellular digestion, digestion operated within alimentary canal or digestive tract as we studied in human being। किसके अंदर हम पढ़ेंगे ये एग्जाम्पल? ह्यूमन बीइंग में। यहाँ पे यही मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं बेटा क्योंकि आपके सिलेबस में 2 न्यूट्रिशन पूछा जाता है सिलेबस में, कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कि एक्सप्लेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, 3 मार्क का क्वेश्चन, या एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन बीइंग। दैट्स वाई यहाँ पे मैं सिर्फ वही प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी जो आपके सिलेबस में है। तो इंजेशन आर ऑफ 2 टाइप, माइक्रोफेगी एंड मैक्रोफेगी, एंड अगेन डाइजेशन आर ऑफ 2 टाइप, इंट्रासेलर एंड एक्स्ट्रासेलर। नाउ कम ओवर थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन। Now come over the third step of nutrition in holozoic mode is absorption। What do you mean by absorption? Absorption का मतलब होता है कि जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, डिजोल्व हो चुका है, नाउ दिस फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मूव टू द ब्लड। कहाँ मूव कर जाएगा बेटा? ब्लड, एंड ट्रांसफर टू ऑल बॉडी पार्ट्स। लेकिन अब हम बात करें प्रोटिस्ट की, अमीबा की, तो अमीबा के अंदर डाइजेशन कहाँ हो रही है बेटा? विद इन अ सेल, विद इन अ फूड वैक्यूल, एंड नाउ द डिजोल्व मटेरियल स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू द साइटोप्लाज्म। कि जो डाइजेशन हुई फूड वैक्यूल में, न्यूट्रिएंट कहाँ मूव कर जाएंगे? साइटोप्लाज्म वाया साइक्लोसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो नाउ थर्ड स्टेप इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम alimentary canal, that is digestive tract, from intestine, because absorption take place in small intestine, from intestine to blood capillaries
via diffusion. This is found in human being, but in case of amoeba, दिस एब्जॉर्प्शन मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका, अब न्यूट्रिएंट कहाँ मूव कर जाएंगे, ब्लड में, एंड फ्रॉम ब्लड इट इज़ ट्रांसफर्ड टू नीडेड ऑर्गन. सपोज आवर ब्रेन नीड ग्लूकोज, देन ब्लड ट्रांसफर ग्लूकोज टू द ब्रेन. व्हेन वी अंडरगो स्टर्नस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करें तो उस केस में ग्लूकोज कहाँ मूव कर जाएगा, आपके लेग की मसल्स में. आप कोई चीज़ पिक कर रहे हो तो नाउ ग्लूकोज मूव टू योर हैंड मसल्स. तो इस तरह से जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं न्यूट्रिएंट, उसके बाद वो ब्लड से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नीडेड ऑर्गन के पास. तो एब्जॉर्प्शन इन प्रोटिस्ट न्यूट्रिएंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब in cytoplasm via simple diffusion or due to cyclosis. What is cyclosis? Movement of cytoplasm. क्योंकि यदि साइटोप्लाज्म एक ही जगह स्टेबल होगा तो न्यूट्रिएंट डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे. साइक्लोसिस हेयर इज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. movement of cytoplasm. So this cyclosis is the mandatory process which allow diffusion of nutrient from food vacuole to distant area in cytoplasm for their utilization, ताकि सेल उसको फर्दर यूज कर सके. Now this nutrient reach to distant organ or reach to cytoplasm. Now which step involved? Fourth step is assimilation. एसिमिलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन? कि जो न्यूट्रिएंट पहुँचे हैं अब उनकी यूटिलाइजेशन होगी. जो न्यूट्रिएंट, सपोज मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा मेमोरी वर्क कर रहे हैं और आपका ग्लूकोज ब्रेन टिश्यू में जा चुका, तो वहाँ पे जाके वो ग्लूकोज क्या करेगा, दैट ग्लूकोज अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन टू जनरेट एटीपी, ताकि हमारे ब्रेन टिश्यू को एटीपी एनर्जी मिल सके और एफिशिएंटली वो वर्क कर सके. तो नाउ कम ओवर एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज डिफाइंड एज अपटेक. अपटेक का मतलब कौन ले लेता है. अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके कहाँ आ चुके हैं बेटा, ब्लड में. अब उसकी अपटेक, उसको कौन यूटिलाइज करेंगे, सेल यूज करेंगे. किस चीज़ के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए. तो डिफाइंड एज अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट absorb nutrients से ग्लूकोज और प्रोटीन किस में टूटते हैं बेटा, अमीनो एसिड. तो न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे. इट मे बी ग्लूकोज, इट मे बी फैटी एसिड, इट मे बी अमीनो एसिड और एनी आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जिंक आयन. तो डिफाइंड एज अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट वाया सेल और टिश्यू. Group of cell is said to be tissue. Via cell or tissue to further utilize it to generate energy or for growth and repair. ध्यान से सुने कि जो न्यूट्रिएंट आ चुके साइटोप्लाज्म में, तो अमीबा के बॉडी में सपोज ग्लूकोज है या कोई भी अदर न्यूट्रिएंट है, तो उसको अमीबा किस चीज़ के लिए यूज़ करेगा, अपने बाइनरी फिजन के लिए यूज़ करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए यूज़ करेगा, और यदि कोई चीज़ डैमेज हो रही है तो उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ करेगा. तो उस न्यूट्रिएंट को फर्दर सेल यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए, अपने को रिपेयर करने के लिए, अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी एसिमिलेशन. नाउ सर्टेन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इज फर्दर स्टोर्ड इन बॉडी. जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, तो इट रिमेन स्टोर्ड
in liver in the form of glycogen which is said to be animal starch here. तो एसिमिलेशन में सेल ने यूज कर लिया, लेकिन क्या जितना फूड हमने इंजेस्ट किया था सभी की डाइजेशन हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई, या कुछ अनवांटेड वेस्ट भी बच गए? सम इंजेस्टेड फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड, जिसके ऊपर एंजाइम वर्क नहीं कर सकी या जिसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं हो सकी, तो अब सेल या ऑर्गेनिज्म उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालेगा बॉडी से ताकि टॉक्सिसिटी लेवल ना बढ़े. And that last step of nutrition, which is the most important step of nutrition to maintain the balance in body, is egestion. Egestion क्या होता है बेटा? इसमें एक क्वेश्चन बच्चों को बड़ा 10th में कंफ्यूज करता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन? बोथ आर मतलब मिलते जुलते कुछ टर्म है. जहाँ पे अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकलते हैं दैट प्रोसेस इज इजेशन, और जहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिया बाहर निकल रहा है, यूरिक एसिड बाहर निकल रहा है अक्रॉस यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, दैट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में मेजर रोल किसका होगा? आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और इजेशन में मेजर रोल किसका होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो नाउ कम ओवर इजेशन. इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट in the form of fecus is known as egestion. तो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इजेशन. एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ. न्यूट्रिशन में टोटल आपने कितने स्टेप पढ़े बेटा? 5. फर्स्ट वन इज इजेशन, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड वेदर द ऑर्गेनिज्म आर लोअर और हायर. सेकेंड इज इंजेशन के बाद डाइजेशन विच इन्वॉल्व फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेस बेटा. थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे फूड क्या हो रहे हैं? न्यूट्रिएंट जब डाइजेस्ट हो चुके तो एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचते हैं या डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं. इफ द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर दैट इज एब्जॉर्प्शन. अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो चुके तो उनकी यूटिलाइजेशन होगी, और यूटिलाइजेशन कौन करते हैं? सेल करते हैं, टिश्यू करते हैं. तो उनकी जो यूटिलाइजेशन होती है दैट प्रोसेस इज सेड टू बी एसिमिलेशन. एंड फर्दर some ingested food remain undigested and it is removed across body in the form of fecus, and that process is said to be egestion. Now come over steps involved in holozoic nutrition in amoeba diagrammatic representation. नेक्स्ट कम ओवर होलोजोइक न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म. हमारे सिलेबस में 2 हैं बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. तो सबसे पहले आज हम करेंगे अमीबा के अंदर कैसा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कैसे अमीबा इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, इजेस्ट करते हैं. तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द अमीबा. अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, आपको पता ही है. And there is presence of nucleus. These are cytoplasm found in amoeba, and this is vacuole, and this vacuole is food vacuole. Another vacuole is also present in amoeba which help in water and salt balance, and this is said to be contractile vacuole. Just simply represent here, and certain granules are also found in cytoplasm. तो now this is the simple diagram of amoeba. ये amoeba दिख रहा है आपको, थोड़ा सा represent कर दूँ. This is plasma membrane. This is nucleus. This is food vacuole. 2 type of vacuole is found in amoeba. This is contractile vacuole which help in osmoregulation, salt and water balance, and along with this another structure is also found. This is lysosome. आपने पढ़ा होगा suicidal bag of the cell. Lysosome is also found. Lysosome. So now this is the simple diagram of amoeba. Here we draw food particle कि ये है फूड जिसको इंजेस्ट करने वाला है अमीबा. थोड़ा सा छोटा बना देते हैं बिकॉज इट शो माइक्रोफेगी. विच टाइप ऑफ इंजेक्शन? फूड पार्टिकल.
दिस इज फूड पार्टिकल कमिंग अलोंग विथ वाटर करंट, जो पानी में बह के आ रहा है, एंड दीज फूड पार्टिकल इंक्लूड मेनली फाइटोप्लैंक्टन्स प्लस जूप्लैंक्टन्स, दैट इज सर्टेन एल्गीज एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स। किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है ये, किस तरह का होता है ये, ओमनीवोरस नेचर होता है अमीबा और पैरामीशियम का, ओमनीवोरस नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। हाउ इंजेशन टेक प्लेस, ये सिंपल डायग्राम बनाया है मैंने, फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है, वाटर करंट के थ्रू मूव करके आया है यहाँ पे। तो हाउ दिस फूड पार्टिकल एंटर इनटू द अमीबा, तो अमीबा क्रिएट स्यूडोपोडिया, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड। तो नाउ कम ओवर द सेकेंड डायग्राम। Here we represent amoeba with the help of red pen. थोड़ा सा डायग्राम बना लें, जैसा भी रेगुलर सा डायग्राम बना लें, क्योंकि कोई रेगुलर शेप तो होती नहीं है इनकी, फिर भी हम थोड़ा सा दिखा दें कि किस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप किया इसने। इस तरह का कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप किया, फूड यहाँ आ चुका है, इस मेम्ब्रेन से टच कर चुका है, नाउ दिस मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल। यहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस रहेगा बेटा फूड वैक्यूल पे। दिस इज न्यूक्लियस एंड हेयर विद द ब्लू कलर आई रिप्रेजेंट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, लेकिन यहाँ पे मैं कोई रोल खास एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एंड साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन बैक्टीरिया और सॉरी अमीबा। दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इंजेक्शन टेक प्लेस। दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज सेड टू बी स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, जिसके थ्रू ये फूड को क्या करता है, इनगल्फ करता है, कैप्चर करता है। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू, स्यूडोपोडिया इज द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड, जो खाने में इसको मदद कर रहा है। तो दिस इज हेयर फूड वैक्यूल। बार बार मैं नेमिंग नहीं करूँगी, आप बस सिंपली ड्रॉ करते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन, यहीं पे लिखते जाएंगे हम। अमीबा शो माइक्रोफेगी, microphagy mode of ingestion and it is omnivorous in nature, omnivorous in nature, ingest food with the help of pseudopodia। तो आपसे पूछा जाए कि किसके थ्रू ये फूड को इनगल्फ करता है, तो आप क्या लिखेंगे, स्यूडोपोडिया। नाउ कम ओवर सेकेंड स्टेप आफ्टर इंजेक्शन इज डाइजेशन। आफ्टर इंजेक्शन इज डाइजेशन। नाउ दिस फूड एंटर इनटू फूड वैक्यूल। नाउ दिस फूड enter into food vacuole. Here we draw nucleus, here we draw contractile vacuole which help in water and salt balance within amoeba body, amoeba cell, sorry, unicellular organism है। And there is a another organelle which is lysosome which is filled with acidic enzyme। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ये फूड है, इंजेस्टेड फूड, ये कहाँ आ चुका है बेटा, विद इन अ फूड वैक्यूल एंटर कर चुका है, और जो वैक्यूल है इट ऑल्सो मर्ज विद इट, वैक्यूल भी इससे मर्ज हो चुका है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फेगोसोम, फेगोसोम। तो राइट डाउन दिस स्टेप इज डाइजेशन। विच टाइप ऑफ डाइजेशन फाउंड इन अमीबा, यदि आपसे पूछ लिया जाए 1 मार्क में, तो इट शो इंट्रासेलुलर डाइजेशन बिकॉज इट इज फाउंड विद इन द सेल। तो नेक्स्ट कम ओवर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। The mode of digestion followed by amoeba is intracellular because digestion take place within cell। तो अब कैसे digestion होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Now ingested food entered into or merged with food vacuole
finally lysosome drain their hydrolytic enzymes into it। यहाँ पे आप देखें कि लाइसोसोम ने अपने एंजाइम्स भी इसमें डाल दिए, सारे एंजाइम्स इसमें आ चुके हैं, फूड भी हो चुका है, इसके अंदर एंटर कर चुका है। तो व्हाट इज फेगोसोम हेयर फेगोसोम इज फूड वैक्यूल प्लस इंजेस्टेड फूड। अब आप देखें कि जैसे ही एसिडिक एंजाइम इस पे काम करेंगे, फूड की क्या होनी शुरू हो जाएगी, डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, डिसॉल्व फॉर्म, एंड नाउ द मिनरल्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू द साइटोप्लाज्म एंड दैट इज सेड टू बी एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन कैसा पढ़ा आपने, इंट्रासेलर, किसकी मदद से डाइजेशन होती है, वैक्यूल की मदद से, और जो फूड वैक्यूल और इंजेस्टेड फूड मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फेगोसोम। नाउ कम ओवर द फोर्थ स्टेप, and the fourth step is here, फूड की डाइजेशन हो चुकी है, सम अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमेन। आप देखें साइज छोटा हो चुका है इंजेस्टेड फूड, इसका मतलब फूड यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा, डाइजेस्ट हो चुका है, एंड न्यूट्रिएंट डिफ्यूजेज इनटू साइटोप्लाज्म डायरेक्टली। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसके बेस पे होती है, डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है साइटोप्लाज्म में, एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस ब्लू स्ट्रक्चर हेयर रिप्रेजेंट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कोई मूवमेंट कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो वैक्यूल की पोजीशन भी चेंज होती रहती है, बट ड्यू टू सम साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स रिमेन इन पोजीशन। तो हेयर दिस फूड वैक्यूल वेयर डाइजेशन टेक प्लेस। तो डाइजेशन कहाँ हो रही है बेटा, फूड वैक्यूल के अंदर हो रही है, किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, लाइसोसोम के इन्फ्लुएंस में हो रही है। नाउ डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड विच स्टेप इज हेयर अकर इज एब्जॉर्प्शन। Absorption means diffusion of digested nutrient directly into cytoplasm via simple diffusion, and after digestion absorption these nutrient move into cytoplasm via cyclosis and undergo assimilation। एसिमिलेशन के लिए कोई हम अलग से डायग्राम नहीं बनाएंगे। एसिमिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन, यूज कर लेना, उस न्यूट्रिएंट को सेल अब क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ये जो न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में आए हैं, इस न्यूट्रिएंट को सेल क्या करेंगे, यूज करेंगे, एंड दैट इज सेड टू बी एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन के लिए कोई खास सा हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट आ चुके डिफ्यूज होके, इसी को सेल यूज कर रहा है किस चीज के लिए, अंडरगो एसिमिलेशन फॉर सेल रिपेयर और टू जनरेट एनर्जी। अब आती है कि बात, डाइजेशन भी हो गई, एब्जॉर्प्शन भी हो गई, एसिमिलेशन भी हो गई, तो अब क्या करेगा सेल, तो अब सेल क्या करेगा, इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालेगा। तो किस तरह के वो इजेस्ट करता है, तो नाउ कम ओवर लास्ट स्टेप दैट इज इजिशन। तो अब आप देखें कि ये है अमीबा, इरेगुलर शेप। ये जो फूड वैक्यूल है बेटा, अब ये कहाँ आ चुका है, सरफेस पे आ चुका है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो भी मेम्ब्रेन के सरफेस पे आ चुका है, एंड इट इज इजेक्टेड आउट, एंड दिस इज सेड टू बी सेल वॉमिटिंग। और सिंपली सेल से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज contractile vacuole, and here cytoplasm and nutrient is also present, and this food vacuole lead to removal of undigested waste, and that step is said to be egestion. So egestion is performed
कैसे होती है अमीबा के अंदर? तो इन इंजेक्शन इन दिस स्टेप फूड वैक्यूल come towards cell membrane and eject out the undigested waste। तो ये था हमारा 5 स्टेप न्यूट्रिशन इन अमीबा। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एक स्पेशलाइज्ड एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइजेशन इन पैरामीशियम, जस्ट कुछ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी, वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आप ये 5 स्टेप देख लीजिए। पहला स्टेप है इंजेक्शन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप है बेटा एसिमिलेशन एंड द लास्ट दैट इज इजेशन। तो यहाँ पे मेजर रोल न्यूट्रिशन इन अमीबा में किसका पढ़ा आपने? फूड वैक्यूल का। डाइजेशन में किसका पढ़ा आपने? लाइसोसोम का। एंड अगेन इजेशन में भी कौन हेल्प करती है? फूड वैक्यूल व्हेन इट कम ओवर द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। और किसके थ्रू इंजेक्शन हो रही है? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो 2-3 इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडोपोडिया, व्हाट डू यू मीन बाय फेगोसोम एंड व्हाट डू यू मीन बाय फूड वैक्यूल। यहाँ पे इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कम ओवर होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्टली 1 मार्क का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके थ्रू फूड की एंट्री होती है। तो पैरामीशियम इज ऑल्सो बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, लोअर प्रोटिस्ट ही हैं ये, लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जो इंजेक्शन और इजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पैरामीशियम एक मतलब फुट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके सराउंडेड विथ स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड दिस स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन इज सेड टू बी सीलिया, एंड दिस सीलिया अंडरगो यूनिफॉर्म बीटिंग, एक डायरेक्शन में बीट करते हैं टू कलेक्ट फूड। एंड अगेन कैसा नेचर है इसका भी? ओमनिवोरस नेचर है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स सभी को खाते हैं। और किस तरह का न्यूट्रिशन इंजेक्शन शो करती है? ये भी माइक्रोफेगी। तो ये तो सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो ही रहा होगा। ये है इंजेस्टेड फूड बेटा, इंजेस्टेड फूड। और जहाँ से इसकी एंट्री हो रही है, दिस स्पेशलाइज्ड माउथ लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्पेशलाइज्ड माउथ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर food enter, and this is said to be cytostome. Cyto means cell, stome means mouth. Cytostome is ingested structure. Cyto means cell, stome means mouth. Ingestive organ which help in ingestion. Ingestive organ in case of paramecium. Now this food enter into food vacuole, and this structure is said to be here food vacuole, and this food vacuole help in digestion of ingested food। और आप देखिए कि food vacuole एक pathway follow करता जा रहा है, साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है, डाइजेशन हो चुकी, नाउ न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग आउट इनटू साइटोप्लाज्म एंड मूव टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस, एंड अल्टीमेट ये जो फूड वैक्यूल है वो कहाँ पहुँचता है? एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पे पहुँचता है, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू ये बाहर निकाल देता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी साइटोफाइज। दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी साइटोफाइज, PYG। साइटो मीन्स cell, pies means anus। तो this cytostome here help in ingestion, ingestive organ, whereas this cytopies behave as digestive organ। तो जस्ट इसी के ऊपर मुझे थोड़ा सा फोकस कराना था आपको। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे फूड की एंट्री हो रही है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी गलेट, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी गलेट। द होल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी गलेट, जहाँ से फूड की एंट्री हुई। तो जहाँ से फूड एंटर हो रहा है दैट स्ट्रक्चर इज गलेट, लेकिन जिस पॉइंट से फूड की एंट्री हुई है दैट इज साइटोस्टोम, और जहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकला है उसको क्या बोलते हैं? साइटोपाइज। और किस तरह की इंजेक्शन ये शो करती है? माइक्रोफेगी।
रेस्ट सभी स्टेप सेम हैं जो अमीबा में थे, बस वहाँ पे एंट्री हुई थी सूडोपोडिया के थ्रू, यहाँ पे एंट्री हो रही है फूड की साइटोस्टोम के थ्रू, और वहाँ पे डायरेक्टली डिफ्यूज करके अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल गया था मेम्ब्रेन के क्रॉस। लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल के अंदर, मतलब यदि कहीं से भी फूड इंजेस्ट हो रहा है यहीं से वो इजेस्ट करेगा, और इजेस्ट करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइटोपाइज, विच इज सेड टू बी इजेस्टिव ऑर्गन और सेल एनस। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म याद कर लेना, आप लोग रिकॉल कर लेना जो इंपॉर्टेंट है आपके एनटीएससी के लिए। नेक्स्ट मिलेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।